राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। राम अतः झूलना भेक को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कलुकाल भगत की चाल यारो जाकी संगत ये निवास है रे। पान फूल सुगंध गुटे बिजिया जहाँ खूब तमाकू की नास है रे। ता ज्ञान वैराग भजन की खंड न नाच न कूद न हासी है रे। जहाँ रांडिया भांडिया जाय मिले विषया रस गाय बिलास है रे। कलुकाल भगत की चाल यारो होते फरमा रहे कलयुग में ऐसी भगत की चाल है। कलयुग में भगत की चाल कैसी है जाके संगत ये निवास है रे कि उसकी संगत में ये सारी चीजें आगे फरमा रहे हैं कि कलयुग में भक्ति की संगत राम कलयुग में भक्ति की संगत की ये सारी चीजें हैं। पान फूल सुगंध गुटे बिजिया जहाँ खूब तमाकू की नाश है रे कि जहाँ पे पान फल सुगंधित चीजें गुटे बिजिया भांग जहाँ खूब तमाकू की नाशा है रे नासिका तमाकू की ये सब चीजें चलती हैं ये सब मना है। भक्ति में ये सारी चीजें मना है और ये सारी चीजें लेते हैं। ता ज्ञान वैराग भजन की खंडना गुरुदेव फरमा रहे जहाँ पे ज्ञान वैराग और भजन की तो खंडना करते हैं। नाच ना कूद ना हासी है रे सिर्फ नाचना कूदना और हासी में है। भेग धारण कर लिया और इन चीजों में अटके हुए हैं कथा भागवत इन सब में नाचना कूदना ये सारी चीजें चलाते हैं ये सारी चीजों का है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये भेग धारण करने के बाद इन सब चीजें निषेध थी और ज्ञान वैराग और भजन में रहना था तो इसकी तो खंडना कर दी। जहाँ रांडिया भांडिया आई मिले जहाँ रांडिया भांडिया गुरुदेव फरमा रांडिया चेलियां बना ली भांडिया जिन्होंने अपने भेग को भांड दिया ऐसे सब एक जैसे मिल गए विषया रस गाय विलास है रे। विषया रस में अटके विषय रस में अटक के और विलास में अटके हुए हैं। इति भेग को अंग संपूर्ण अंग सात झूलना 27 इति झूलना सर्व संपूर्णम। अतः कवित प्रथम गुरुदेव को अंग लिखे थे रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अखे धर्म इक राम सोही सब संता गायो कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो। शिक शाखा उधार मिले सतगुरु पद माही भर में बिन विश्वास भेक बल पहुँचे नाही। राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक कहाँ भयो वे विचारणी तन पहरिया साज अनेक। अखे धर्म इक राम सोही सब संता गायो ये अक्षय धर्म है राम का अक्षय धर्म है। सब संतों ने इस अक्षय धर्म के बारे में फरमाया इसी अक्षय धर्म पे चले इसी को माना इसी को गाया। कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो और कलयुग में महापुरुषों ने गुरुदेव ने अवतार धारण करके गुरुदेव महापुरुष अपने गुरुदेव कृपा राम जी के लिए फरमा रहे हैं कि ऐसे संत कलयुग में पधारे कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो। ऐसे गुरुदेव ने आके ये भेद फरमाया। शिख शाखा उर्धार मिले सतगुरु पद माही। शिख शाखा उर्धार शिष्य और शाखा जो भी महापुरुषों की शरण में जाता है और उसको हृदय में धारण करता है तो मिले सतगुरु पद माही
तो उसको उस गुरु पदी की प्राप्ति होती है। तो वो उसे सतगुरु पद में मिलता है। भरमी बिन विश्वास भेक बल पहुँचे नाई। लेकिन जो भरमी है, जो बिना विश्वास वाले हैं, वो भेक के बल पे पहुंचेंगे नहीं। गुरुदेव फरमा रहे हैं, भरमी है और विश्वास और खाली भेक धारण कर लिया, या खाली अपन सत्संग आ गए, तो खाली सत्संग में आने से काम नहीं चलेगा, सत्संगी कहलाने से काम नहीं चलेगा। भर में बिन विश्वास भेक बल पहुँचे नाही। राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। गुरु की इष्ट की कोई सुगरा ही टेक रखता है, बाकी तो अपन सब नुगरे हैं, बाकी सब नुगरे हैं। कहाँ बयो व्यभिचारणी तन पैरिया साज अनेक। उदाहरण दे रहे हैं श्री महाराज की, कोई व्यभिचारणी है, उसने बहुत अच्छा श्रृंगार कर लिया, तो उससे क्या हुआ? बहुत अच्छा श्रृंगार करने से कोई पतिव्रता नहीं हो गई। पतिव्रता तो वो उसके विचार और व्यवहार से हुई। वो विचार और व्यवहार सही है पर पुरुषों में नहीं जाती है, तब तो वो पतिव्रता है। कहाँ भयो विचारणी पैरिया साज अनेक। अनेक साज पहनी, उससे वो व्यभिचारणी। राम नाम समतत्व और कहूँगी से नाही। यूं श्रुति स्मृति को जो एक खोज या संतन माही। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना। दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। बरदानी कृपाल की मुख महिमा का भा किए। राम चरण मन अरप के सदगुरु चरण राखिए। राम नाम समतत्व और कहूँ दिसे नाही। महापुरुष फरमा रहे कि राम के नाम के जैसा तत्व और कहीं भी नहीं है। श्रुति स्मृति को जो एक खोज या संतन माही। सारे वेद शास्त्र और जितने भी संत हुए उन सब के ज्ञान में इस बात को तू खोज ले, सब ने यही फरमाया कि राम के नाम के जैसा तत्व और कुछ है ही नहीं। राम के नाम की बराबरी कभी किसी से की नहीं जा सकती है। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना। सारे ग्रंथों का सार गुरुदेव ने शोध के दिया। सारे ग्रंथों का सार गुरुदेव ने शोध के दिया। दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। सारी दरिद्रता को दूर निकलवा दिया और ये जीव रंक था, इसको धनवान बना दिया, भिकारी से धनवान बना दिया। बरदानी के सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना। दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। बरदानी कृपाल की मुख महिमा कहा किए। गुरुदेव कैसे हैं? बरदानी हैं। ऐसे गुरुदेव बरदानी हैं जिनके मुख महिमा कहाँ बहा किए। जिनका अपने मुख से क्या महिमा करे, उस महिमा का तो कोई वार पार नहीं है। राम चरण मन अर्प के सतगुरु चरण राखिए। तो अब क्या करें? तो मन को अर्पण करके गुरु की शरण में रखो, अपने मन को समर्पित कर दो। गुरु की शरण में तो सब कुछ समर्पित हो जाएगा। बड़े संत बरियाम साच समता के सागर। दीन बिछल दुख हरण शरण सुख राशि आगर। ज्ञान भक्ति बैराग ध्यान धर भरे भंडारा। महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा। इसे चहन चौकस लिया स्वामी कृपा राम जो। राम चरण ता चरण को खाना जाद गुलाम जो। महापुरुषों ने आगे से आगे गहराई बताई। अब कवित्व में और ज्यादा गहराई, कवित्व में उस गहराई को और बढ़ा दिया, शब्दों की गहराई को और हाईएस्ट हाइट पे ले गए। बड़े संत बरियाम साच समता के सागर। संत बड़े बरियाम है, साच समता के सागर। साच और समता के सागर है। दिन बिछल दिन के लिए वत्सल हैं। दुख हरण दुखों को हरने वाले हैं। शरण सुख राशि आगर। उनकी शरण सुख को देने वाली है। ज्ञान भक्ति वैराग ध्यान धर भरे भंडारा। ज्ञान भक्ति वैराग्य और ध्यान रूपी धन का भंडार भरने वाले हैं। गुरुदेव ज्ञान भक्ति वैराग्य ध्यान के भंडार को देने वाले हैं, भंडार देने वाले।
भंडार देते हैं। महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा, ऐसे महापुरुष जिन्होंने मन को जीत लिया, मन को जिताने वाले, और जिनकी नीति ऐसी है, संत परम उदारा, ऐसे संत परम उदार हैं। इसे चहन चौकस लिया, स्वामी कृपा राम जू, ऐसे सारे चहन महापुरुष अपने सदगुरु में फरमा रहे हैं कि कृपा राम जी महाराज में ये सारे चहन और चौकस बना रहा। रामचरण ता चरण को खाना जाद गुलाम जो, खाना जाद गुलाम, खाना जाद गुलाम किसको बोलते कि जिसको 24 घंटे जो सेवा में लगा रहता है, उन्हीं के आधार पे उसका खाना पीना रहना एक एक प्रक्रिया उसको खाना जात गुलाम कहते हैं। खाना जात की जिसने जीवन भर, जैसे कोई किसी को खरीद लेता है ना, और बस उसके अनुसार ही चलेगा, वो खाना जात। ऐसे श्री महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु का खाना जात गुलाम हूँ, मतलब मेरी अब हर श्वास उनके लिए है। किया कागसु हंस बंस करम दूर निवार्या, रया आप अल्पित जीव शरणे निस्तार्या, पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया, मन बेदिया निज मन सु गया मनोरथ काम, जिन राम चरण सु ये करी सो छप्पे शिर नाम। ये इसमें जो है तीन तीन जो कवित हैं, तीन कवित यानी 6 भाग हो गए, 6 भाग हो गए। तो महापुरुषों ने इसमें जो एक एक साखी में पूरे कृपा राम जी का नाम फरमाया। कैसे? किया कागसु हंस, ये किया आया तो की आया, फिर रया आप र आया तो की र, फिर पाए परम प कृपा, फिर राम अखंडित तो कृपा राम, और फिर मन बेदिया म, मन बेदिया सु गया मनोरथ काम, जिन राम कृपा राम जी, ऐसे करके महापुरुषों ने इसीलिए सो ये करी सो छप्पे शिर नाम, पहला अक्षर हर पहला करके, इसलिए उन्होंने कहा कि जो 6 ही बताए हैं ना, ये 6 ही जो है, मतलब ऐसे मेरे गुरु मिले जिसमें पूरा नाम उनका है और उनकी पूरी क्रिया भी समा गई, पूरी क्रिया भी समा गई। किया कागसु हंस, कागले से हंसा बना दिया, वंश कर्म दूर निवार्या, हंस के हंस बनाकर और कागले जैसे सारे कर्म थे उनको दूर निकाल दिया, उनको दूर हटा दिया। रया आप अल्पित, और आप हमेशा उसमें अलिप्त रहे, जीव शरणे निस्तार्या, जो भी जीव आपकी शरण में आया उसका आपने निस्तारण किया। पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, और उस परम संतोष की प्राप्ति करा दी, और परम संतोष से पोख के और प्रेम जगा दिया। राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया, राम अखंडित जाप, उस परमात्मा का अखंडित जाप करवा दिया, पाप पर से नहीं काया। जब अखंडित जाप होता है तो फिर पाप काया को परस नहीं सकते। रात भर घर में सब जागरण होता है तो फिर चोर अंदर घुस नहीं सकता। ऐसे 24 घंटे यदि अखंडित भजन होता है तो फिर पाप अंदर घुसेंगे ही नहीं, पाप पुपे अंदर घुसेंगे ही नहीं। सुचेत नहीं, मतलब कि वो फिर निस्तारण हो गया ना, निस्तारण। सुचेत तो बहुत उधर की बात है, निस्तारण हो गया कि भाई फिर वो हमेशा भजन चलता रहेगा तो निस्तारण बना रहेगा, बुद्धि बल बना रहेगा। बाकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि खराब बनी रहती है जीव की। पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया, मन भेदिया निज मन न सू, ऐसा हुआ कि मन को भेद दिया, निज मन न सू, निज मन के द्वारा प्रकृति मन को खत्म कर दिया गया, भेद दिया गया। गया मनोरथ काम, सारे मनोरथ काम चले गए, जिन राम चरण सु ये करी सो छप्पे शिर नाम, जिन राम चरण सु ये करी। श्री महाराज अपने लिए कि ऐसा मेरे पे गुरु ने कृपा करी सो छप्पे शिर नाम। ये जो 6 बातें बताई वो सब मेरे सिर पे हैं। जो सतगुरु निज नाम सो सतगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष पोख दे शिष्य निपावे, भरम करम अरुभोग सोग संसार निवारे, तीन ताप की जलन हरन भव पार उतारे,
करणधार करुणा सुने दया धर्म के मूला, रामचरण ताकी शरम मिट जाए संशय शूल। सो सतगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, ऐसे सतगुरु निज रूप है, निज रूप है नाम निर्वाण बतावे। निर्वाण राम को फरमाने वाले, उस निर्माण नाम को बताने वाले, जत मत संतोष, जत मत और संतोष पोख दे शिष्य निपावे। जत मत और संतोष के द्वारा शिष्य को पोख के उसकी निपजवारी कराते हैं, उसकी निपजवारी कराते। निपजवारी क्या कि उसको परमात्मा से मिला देते हैं। भरम करम अरुभोग सोग संसार निवारे, भरम करम भोग और संसार के दुख इन सब का निवारण कराते हैं। तीन ताप की जलन हरन भव पार उतारे, तीन ताप की जलन, तीनों ताप की जलन हरण भव पार उतारे, इसको हर के और भव से पार उतरवा देते हैं। करणधार करुणा सुने दया धर्म के मूल, ये करणधार करुणा सुनने वाले दया धर्म के मूल, दया और धर्म के मूल है। रामचरण ताकी शरण मिट जाए संशय शूल, ऐसे गुरु की शरण में हर संशय रूपी कांटा खत्म हो जाता है। संशय इतने जबरदस्त है जो कांटे के रूप में 24 घंटे चुभते हैं, 24 घंटे वो कांटा बना रहता है, उनकी शरण में सब खत्म हो जाता है। सतगुरु पक मुख राम जुगल यह कारज कीजे, निज दिन प्रीत बधाए रसन रट अमृत पीजे। उभे डग सु खग गगन में गमन जो करही, कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरही। होठ मेल मुख बाच विविध वाणी से उचारे, चक्की पूड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोई है समझ देख मन माई, रामचरण ये भिन्न बया कारज सीजे नाय। सदगुरु पख मुख राम जुगल यह कारज कीजे, गुरु की शरण में जाके ये दोनों काम कर लेना, एक तो शरणागति होना और एक राम का भजन। तो ये दोनों काम करना है कि निज दिन प्रीत बधाए, कि गुरु से रात दिन प्रीति बढ़ा के रसन रट अमृत पीजे, रसना से उस अमृत का पान करना। गुरु के ज्ञान के साथ में भजन कर लेना, सुमरण कर लेना, तो दोनों चीजों के मिलाप से ही चीज बनेगी। कैसे मिलेगी आगे बता रहे हैं। उबे डगसु खग गगन में गमन जो करही, जैसे जो पक्षी होता है ना, वो एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसके दो पंख चाहिए। आकाश में उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, दो चीजों से उड़ेगा। उबे डगसु खग गगन में गमन जो करही, आकाश में गमन दो पंखों के द्वारा करेगा। कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरही, जैसे कि वो जो पेन होता था नीब वाला पेन, तो उसके दो भाग होते, दो भाग होते, फिर बीच में छेद होता, उससे लिखा जाएगा, एक भाग से लिखा नहीं जाएगा। तो एक टूट जाता एक टूट जाता तो उससे लिख नहीं आता। कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरही, और उसमें दो भाग मिलेंगे तभी वो काम बनेगा। गहराई है, हाँ मिलेगा ही नहीं। कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरही, होठ मेल मुख बाच विविध बाणी से उचारे, ऐसे होठों का मिलान होना जरूरी है। होठों का, जैसे दो होठ होंगे तो वाणी का उच्चारण होगा, एक होठ से बोला नहीं जाएगा। एक होठ से बोल लो तो दोनों होठ हिलेंगे तभी शब्द निकलेंगे, तभी शब्दों का उच्चारण होगा। चक्की पूड़ मिल चून सकल की भूख निवारे, ऐसे चक्की के दो पाटे हो तो ही वो सबकी भूख का निवारण होगा, तभी अनाज पीस नहीं आएगा। एक पटिए से काम नहीं चलेगा, एक भाग हो तो अनाज पीसनी नहीं आएगा, दो भाग से अनाज पीस नहीं आएगा। वस्तु एक अंग दो ही है, पर वो वस्तु एक है। जैसे पेन की नीब कहलाती एक है, भाग दो है। मुख एक कहलाता है पर होठ दो है। चक्की एक कहलाती है पर भाग दो हैं। पक्षी एक है लेकिन उसके पंख दो हैं, पंख दो हैं। वस्तु एक अंग दो ही है, समझ देख मन माय, इस बात को तू समझ ले,
तू देख ले। रामचरण ये भिन्न बया कारज सीजे नाय। भिन्न हो गया तो कारज नहीं सीजेंगे, तो यहाँ भजन का नहीं कह रहे, ज्ञान और भजन का कह रहे कि गुरु के ज्ञान और भजन से काम चलेगा, क्योंकि गुरु का पाठ है, सुमरण का पाठ नहीं है। सुमरण का पाठ होता है तो इसका अर्थ निकलता है कि दोनों होठों का मिलान एक साथ करेंगे तो भजन, लेकिन यहाँ गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरु का ज्ञान और भजन दोनों चीजें साथ चलेगी तो काम बनेगा। खाली एक से काम नहीं चलेगा कि खाली राम राम कर रहे तो काम चल जाएगा, खाली ज्ञान ले लिया तो काम चल जाएगा। ये दोनों चीजें साथ में चाहिए, दोनों चीजों का साथ होगा। सदगुरु समृत जान, हाँ, सदगुरु समृत जान बाण झूठी सब खोवे, कंकर दूर न खाए सूरत में हीरा पोवे। ऐसा कोई नहीं सगा सतगुरु सा प्यारा, जम सू लिया बचाए पाए अमृत की धारा। रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोय, वे कर राखे शीश पर मैं हृदय राखूं पोय। सदगुरु समर्थ जान बाण झूठी सब खोवे। गुरु कैसे हैं? गुरु समर्थ हैं, गुरु समर्थ हैं और उनको समर्थ जान बाण झूठी सब खोवे। सारी झूठी बाण खत्म हो गई, सारे जो झूठी थी सब। कंकर दूर न खाए सूरत में हीरा पोवे। सारे अपने 24 घंटे सुरता में क्या है? कंकर ही कंकर है, मिट्टी भाटे कंकर जो किसी काम के नहीं, जो किसी काम के नहीं है। तो महापुरुष अपनी सुरता से ये सब कंकर, अपने दूसरे जो विचार है वो सब कंकर रूपी है, चुपते रहते हैं 24 घंटे। कीमत उसकी जीरो और चुभन उसकी परमानेंट, और उसकी कीमत कुछ नहीं है। तो सारे कंकर हटा के सुरता में हीरा पुआ देते हैं, हीरे को डाल देते हैं। राम नाम रूपी हीरा और ज्ञान को उसमें डलवा देते हैं। ऐसा कोई नहीं सगा सतगुरु सा प्यारा। ऐसा गुरु के जैसा सगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब कंकर डलते हैं, जो भी आता है डालो कंकर, जो भी आता है अपने को उसमें, भाई वो क्या करता है अपने साथ व्यवहार ऐसा कि फिर उसका विचार आने लगता है, फिर उसका विचार आने लगता है, फिर उसका विचार आने लगता है। संसार में सब क्या करते हैं? अपने सुरता में कंकर डालते हैं, लेकिन एक सदगुरु है जो कंकर निकाल के हीरे को डलवाते हैं। इसलिए गुरु जैसा सगा और कोई नहीं है, सतगुरु जैसा सगा और प्यारा कोई नहीं। जम सू लिया बचाए पाए अमृत की धारा। जिन्होंने काल से बचा लिया, जिन्होंने उस अमृत धारा का पान करा दिया। रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोय। महापुरुष तो इस बात को कह रहे हैं। ये लाइन अपने लिए लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने बहुत सारे हैं, अपन ने भूतों को मान रखा है, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि मेरे अब गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। मैं एकमात्र गुरु की शरण पे चलता हूँ। जो महापुरुषों ने फरमाया वो ही मेरी चाल है, जो गुरु ने फरमाया, ऐसा श्री महाराज कह रहे हैं। ये बात अपने लिए लागू नहीं है, क्योंकि अपन ने गुरु के अलावा परिवार इन सबको महत्व दे रखा है। अपन ने अपने लिए अपन ने भूत को सगा मान रखा है। रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोई। गुरु के अलावा मेरा कोई नहीं है। वे कर राखे शीश पर मैं हृदय राखूं पोय। उनका हाथ मेरे सिर पे है, उनका हाथ मेरे सिर पे है और वो मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में सदगुरु समर्थ स्वाद बाद सब दूर मिटाया। सार शब्द निज नाम सोही तत्काल बताया। आप सरीसा किया द्वेत भय रही न काहीं। मिले ब्रह्म पद माई काल कहूँ दिशे नाई। रामचरण गुरुदेव धन मिलत मिटाई मार। मैं उनको सिर पर दरिया तज जूटा संसार। समर्थ सदगुरु समर्थ स्वाद। गुरुदेव कैसे हैं? समर्थ है, स्वाद बाद सब दूर मिटाया। ऐसे गुरु समर्थ हैं कि जिन्होंने सारे स्वाद बाद इन सब को दूर हटवा दिया। सार शब्द निज नाम, जो सार शब्द था वो है निज नाम। सार शब्द निज नाम सोही तत्काल बताया। वो तत्काल बता दिया, देर नहीं करी, देर नहीं करी, तत्काल खजाना अपने आगे खोल दिया। आप सरीसा किया द्वेत भय रही न काई। अपने जैसा कर लिया, द्वेत भाव नहीं रखा कि हमेशा खुद ऊंचे रहे और शिष्य को नीचा। ऐसा कभी गुरु करते नहीं।
गुरु हमेशा आगे बढ़ाए, आप सरीसा किया द्वेत भय रही न काई। मिले मतलब मन में कभी ऐसे शिष्य के आने नहीं दिया कि भाई ये तो गुरु ही है, तो मैं कभी गुरुपदी में जा नहीं पाऊंगा। एक में एक कर लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए पारस तो बहुत छोटी बात है उनके आगे। पारस तो सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है, लेकिन गुरु तो गुरु के जैसा बना देते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं, अपने जैसा बना लिया। हाँ, और बल्कि शिष्य को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि शिष्य का कि लोग कहते अरे नहीं ये इनसे आगे दिखते, वो उनसे आगे, हमेशा पीछे वालों को ज्यादा नजर आता है। वो शिष्य को ऊंचा उठाते हैं, शिष्य को ऊंचा। मिले ब्रह्म पद माई काल कहूँ दिशे नाई, उस ब्रह्म पदी में मिला देते हैं जहाँ पे काल नाम की कोई चीज नहीं है। रामचरण गुरुदेव धन मिलत मिटाई मार, धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने मिलते से ही मार मिटा दी। मार किसकी? काल की। काल की मार बड़ी जबरदस्त थी, उनको मिटा दिया। मैं उनको सिर पर धरिया तज झूठा संसार, मैं उनको सिर पे धारण करूं इस झूठे संसार को छोड़ के। सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुख माई, ऐसे रहे जग माई संत जन लिपे न ताई। मिले जगत का जीव बरम सब दूर गुमावे, देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग लावे। कुंजा जू कृपा करे पोखे जू जगदीश, रामचरण शिष्य नीपजे जो सदगुरु धारे शीश। गुरु कितने, गुरु की महिमा कितनी जबरदस्त है। कैसे गुरु हैं संसार में? सदगुरु मणि को रूप। गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव उस मणि के जैसे हैं जो रहत विषहर मुख माही, जो सांप के मुख में रहती है। सांप के मुख में मणि रहती है, लेकिन उस जहर में लिपायमान नहीं होती है, जहर उस मणि पे नहीं चढ़ता है, वो मणि उससे न्यारी होती है। ऐसे जैसे जो सदगुरु हैं वो संसार में रहते हैं कि संसार रूपी जहर से परे रहते हैं, संसार में रहते हुए भी वो संसार रूपी जहर से अलग रहते हैं। ऐसे रहे जग माही संत जन लिपे न माही लताही। ऐसे जो गुरुदेव हैं संसार में लिपायमान नहीं है। मिले जगत का जीव भरम सब दूर गुमावे, और जो भी संसार के जीव उनकी शरण में जाते हैं उनके सारे भरमों का निवारण करते हैं। देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग लावे, संतोष देने वाले, मुक्ति के मार्ग पे लाने वाले। कुंजा जू कृपा करे पोखे जू जगदीश, कुंजा जू कृपा करे। कुंजा पक्षी होता है ना, वो दूर से ही अंडे को पोख देता है। वो जहाँ होता है सिर्फ दूर होता है और वो अपनी आवाज से अंडा पोखने आ जाता है। ऐसे गुरुदेव हैं जो अपने शब्द से शिष्य को पोख देते हैं। शरीर का निकट होना कोई जरूरी नहीं कि शरीर कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुंजा पक्षी कहीं भी रहता है, वो अपनी आवाज से पोख देता है। वो वहाँ है, उस पे बैठेगा, उस पे सेएगा। बाकी पक्षी तो क्या करते हैं, अंडे पे बैठते हैं, बैठ के फिर उसको सेते हैं, उसके निकट रहते हैं। लेकिन वो दूर से कहीं से कैसे भी, तो कुंजा जू कृपा करे पोखे जू जगदीश। तो उसकी कृपा, गुरु की कृपा कैसी है? जैसे कुंजा पक्षी है कि जीव कहीं भी हो पोखनी आ जाएगा। और पोखे जू जगदीश, और प्रतिपालना कैसे करते हैं? जैसे राम जी जीव की करते हैं। राम जी जीव की गर्भ से लेके जो प्रतिपालना करते हैं, हर जगह उसकी आगे से आगे। जैसा चुग्गा होता है वैसा उसको कण देते हैं, जैसा चुग्गा होता है ऐसे राम जी उसकी प्रतिपालना ऐसे गुरु करते हैं कि जैसा शिष्य है उसको उसी तरह ज्ञान से पोखते हैं। ऐसे गुरु हैं। रामचरण शिष्य नीपजे जो सदगुरु धारे शीश, वो ही शिष्य निपजेगा जो गुरु को सिर पे धारण करेगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितवनी रंग उदारे। भक्ति मुक्ति दातार शंख कुछ नाही ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणा नित जाके। काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यूं रामचरण गुरुदेव में सुरतरु गोमणि चाल। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे। गुरुदेव कैसे?
उस कल्प वृक्ष के जैसे हैं कि जो कल्प वृक्ष के नीचे जाता है और जो भी इच्छा करता है, जो भी डिमांड करता है, वो उसको पूरी करते हैं। ऐसे गुरुदेव कल्प वृक्ष के समान हैं कि सारे जो भी जीव उनकी शरण में जाता है उसकी कल्पना का निवारण करते हैं। भी चिंतामणि भाई, फिर गुरु कैसे हैं? उस चिंतामणि के जैसे हैं, चितमणि रंग उदारे, जो भिखारी को अमीर बना देती है। चिंतामणि आने वाले की जीवन क्या है, सारी चिंता को हर लेती है, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो गुरु ऐसे चिंतामणि है। भक्ति मुक्ति दातार शंक कुछ नाही ताके, जो भक्ति और मुक्ति के दातार है, शंक कुछ नाही ताके, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, वो इसके दातार है। अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणा नित जाके, जिनके अष्ट सिद्धि और नव निधि उनके चरणों की चेरी है। कामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, कामधेनु के जैसे हैं, कामधेनु के जैसे हैं कि जो हर किसी की कामना को हरने वाली है। करे कुबेर निहाल, कुबेर के जैसे गुरु हैं जो निहाल करते। अब गुरु की महिमा कहाँ से करे, तुलना तो करनी पड़ेगी, सिखाने के लिए दी है, बाकी तो ये शब्द, क्योंकि ये तो वो आगे अपने को बताएंगे गुरुदेव, इसी में आगे बताएंगे कि भाई तुलना संसारी जीव को किससे समझाया जाएगा, आगे उसका अर्थ अपने को बताएंगे कि तो ये मजबूरी है उदाहरण देना, बाकी ये उनकी तुलना इससे भी नहीं की जा सकती, इसमें भी हर एक चीज है। कामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, इसकी तुलना से क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि जैसे कामधेनु है, वो सबकी कामना पूरी करती है, लेकिन कामना को खत्म नहीं कर सकती है। कामना तो पूरी करेगी तो उसकी कामना बढ़ती जाएगी, पर कामना को खत्म करके शांति नहीं ला पाएगी। कुबेर धन देंगे धन देंगे धन देंगे धन देंगे, लेकिन उसके धन की इच्छा को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे जितने भी चिंतामणि सारी चितवन को उसको हरेगी, लेकिन खत्म नहीं कर पाएगी, कभी होगा। ऐसे कल्प वृक्ष भी यही है, लेकिन गुरुदेव तो उसको पूर्ण करके उसको जड़ सहित खत्म करा देते कि अब आगे तेरा इसका कोई वो ही नहीं है। इतने ऐसे गुरु की महिमा, इसलिए कामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यू रामचरण गुरुदेव में सुरतरु गो मणि चाल। इसलिए गुरुदेव में ये सारी चाल आ गई। सूर्य यानी कुबेर रूपी देवता, तरु यानी अपने को यहाँ कल्प वृक्ष फरमाया था, और गो यानी कामधेनु की, और मणि यानी चिंतामणि की। ये इतनी चाल एक ही गुरु में आ गई, एक ही गुरु में ये सारी चीजें आ गई। तो भी गुरु इन सबसे ऊंचे किया कृत्य चहु रत्न गुरु क्यों ऐसा भासे, सदगुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाशे। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा, तोल मोल अरुवर्ण शुद्धता नाही भंगा। रामचरण सतगुरु शरण मन पाया अभिराम, वस्तु तोल नहचे करी अब नहीं तोला सो काम। अब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव कि क्रिया कृत्य चहु रत्न गुरु क्यों ऐसा भासे। ये जो चारों रत्न बताए ना ऊपर, चारों रतन बताए अपने को कि कल्प वृक्ष, चिंतामणि, कुबेर और कामधेनु। ऐसा गुरुदेव ने, महापुरुषों ने ऐसा उदाहरण दिया, लेकिन गुरु ऐसा क्यों भासेंगे? गुरु उससे भी ऊंचे हैं, गुरु उससे भी, लेकिन इनका नाम देना जरूरी क्यों था, आगे बताएंगे। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाशे, सदगुरु तो ब्रह्म रूप है, नित्य चेतन जैसे प्रकाशित होने वाले। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा। अब बता रहे हैं कि सोना है ना, अब सोने को तोलना है तो किसी का साथ तो करना पड़ेगा, तो उसको चिरमी तो जंगल में यूं ही पड़ी रहती है जिसकी कोई कीमत नहीं, पर सोने को चिरमी के साथ तोलना मजबूरी है, तो सोना कम नहीं पड़ेगा। चिरमी के साथ तोला गया तो उसको चिरमी का भाव थोड़ी ना गया, उसमें चिरमी अलग सोना अलग, पर उसको तोलने के लिए कुछ तो करते ना, कुछ तो करते। ऐसे गुरु को तोलने के लिए शब्द बताए, लेकिन अब जैसे चिरमी और सोना है, ऐसे वो सारे उदाहरण, और फिर वो गुरु हैं, तो कहाँ बराबरी हुई।
चिरमी और सोने की कभी बराबरी नहीं हो सकती है। कहाँ भयो जो कनक तुलियो चिरमी के संगा, तोल मोल अरुवर्ण शुद्धता नाही भंगा। उसका तोल, उसका मोल, उसका वर्ण और उसकी शुद्धता चिरमी के साथ तुलने पे भंग नहीं होगी। वो अपने आप में पूर्ण है। ऐसे गुरु अपने आप में पूर्ण है, फिर चाहे उनको कामधेनु, चिंतामणि और कल्प वृक्ष और कुबेर, पर वो गुरु इन सब से ऊंचे हैं। वो तो तोलने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा, तोलने के लिए कुछ बताया। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा, तोल मोल अरुवर्ण शुद्धता नाही भंगा। राम चरण सतगुरु शरण, मन पाया अभिराम। सदगुरु की शरण में मन ने अभिराम पा लिया। वस्तु तोलने चे करी, अब नहीं तोला सो काम। वस्तु को तोल के नहचे कर लिया, अब नहीं तोला सो काम। अब उस तोले से क्या काम है, अब उस चिरमी से क्या काम है। सोना तुल गया, तुल के उसको अलग कर दिया, अब वो चिरमी क्या काम की। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि चाहे वो कामधेनु हो, चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो चिंतामणि हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, तो एक तुलना बतानी थी, पर ये गुरु के आगे क्या लग रहे हैं। बस तोला और बताया अपने को, वस्तु तोल नहचे करी, अब नहीं तोला सु काम। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के तरही, मलियागिरी गुण ये सकल मलियागिरी करही। यूं सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई, ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई। हरि गुरु एता आंतरा, हरि रचो गुणा विस्तार, रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुँचा वे पार। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के तरह। जितने भी जो पहाड़ है ना, जितने भी पहाड़ है, उन सब में ऊंचा पहाड़ सुमेरु पर्वत कहलाता है। सुमेरु पर्वत कहलाता है, लेकिन जो सुमेरु पर्वत पर जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ के पेड़ ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो पेड़ के पेड़ ही रहते हैं। पर मलियागिरी गुण, ये मलियागिरी जो पर्वत है वो सुमेरु से छोटा माना जाता है। मलियागिरी जहाँ पर चंदन ही चंदन उगते हैं, पर मलियागिरी की क्या विशेषता है कि सकल मलियागिरी करें, वो सबको चंदन बना देता है। मलियागिरी पर्वत की विशेषता है कि जितने भी उसके आस पास पेड़ पौधे, उन सबको सुगंधित कर देता है, छोटा होते हुए। और सुमेरु है, वो चाहे बड़ा है, नाम उसका बड़ा है, लेकिन वो वैसा ही है। तो यूं सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। ऐसे राम जी वो सुमेरु पर्वत के जैसे, कि जहाँ पे जो जीव है वो उसी अवस्था में रहेगा, वो कभी अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो सुमेरु पर्वत तो है राम जी कि उस सृष्टि में ब्रह्म से ब्रह्म आज तक कोई नहीं हो पाया, लेकिन ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई राम। लेकिन जो गुरु हैं वो मलियागिरी के जैसे हैं, वो अपने जैसा बना देते हैं। जिन्होंने राम जी की प्राप्ति करी वो अपने जैसा, मतलब परमात्मा अपने जैसा किसी जीव को नहीं बना सकता, और गुरु अपने जैसा बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। इसलिए गुरु ऊंचे हैं। राम जी में वो ताकत नहीं है कि वो अपने को अपने आप से मिला ले, राम जी वो नहीं करते, गुरु करते हैं, इसलिए गुरु का पद ऊंचा है। यूं सृष्टि ब्रह्म आधार, ऐसे सुमेरु पर्वत चाहे नाम ऊंचा है, पर मलियागिरी उससे ऊंचा माना गया है क्योंकि उसकी विशेषता है। ऐसे राम और गुरु, तो राम और गुरु में ये अंतर है, राम और कि राम अपने जैसा नहीं कर सकते, गुरु अपने जैसा करते हैं। यूं सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। ऐसे सृष्टि का आधार तो राम जी है, पर ब्रह्म से ब्रह्म आज तक कोई हो नहीं पाया। ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई। ब्रह्म प्रकाशी जो संत हैं वो अपने जैसा बनाएंगे। हरि गुरु एता आंतरा, हरि रचो गुणा विस्तार। हरि और गुरु में यही अंतर है कि हरि ने तो गुणों का विस्तार रच दिया, अपने आगे झुनझुने डाल दिए, परिवार रूपी ले तो उससे खेलता रहना, कभी ये झुनझुना कभी ये झुनझुना, दिन भर तो इन खिलौने से खेलते रहना, कभी ये डाला कभी ये डाला, कभी सुख कभी दुख, बस इसी में मस्त रहना। अभी एक महीना पिछला निकल गया, अब अगला महीना और किसी में निकल जाएगा, फिर उसका अगला महीना निकल जाएगा, ऐसे अपने आगे झुनझुने डालते हैं। तो गुरुदेव फरमारे ऐसा तो हरि करते हैं, लेकिन गुरु बोलते अरे तू ये क्या कर रहा है, गुरु इससे हटा देते हैं।
उन झुनझुनों से परा करा देते हैं। रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुंचा वे पार। गुरु उन सारे गुणों को पलट के और पार करा देते हैं। तो हरि और गुरु में इतना अंतर। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक कवित बारा। राम राम जी राम महाराज राम। कल तो हाँ, बोलते